हमारा पूजा स्थल है यहाँ पर दुर्गा बाड़ी, जिसका इतिहास लगभग 175 साल का। वहाँ से यह प्रभात फेरी शुरू होगा और प्रभात फेरी के साथ साथ जब हम लोग यहाँ पर आएंगे, विवेकानंद पथ परिक्रमा करते हुए, जिसको हम लोग HB रोड कहते हैं, वो विवेकानंद पथ होते हुए हम लोग यहाँ पर सम्मिलित होंगे और उसके बाद यहाँ ध्वजारोहण होगा। हमारा एक थीम सॉन्ग है, उसकी प्रस्तुति होगी, साथ में उलूध्वनि और शंख ध्वनि, जो किसी भी उत्सव का सूचना का जो शंख बजाकर होता है, उसका एक प्रतियोगिता होगा। और तत्पश्चात हम लोग शाम की तरफ बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है कि वो मेला का शुभ उद्घाटन यहाँ पर करेंगे और उसके बाद बहुत प्रतिष्ठित संस्था डांसर्स गिल्ड का प्रस्तुति होगा और मोहुल बैंड का भी सांस्कृतिक प्रस्तुति है। दूसरे दिन हम रांची शहर के बहुत प्रतिष्ठित जो कलाकार हैं, जिसको हम लोग आर्टिस्ट कहते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर स्पॉट पे पेंटिंग बनाया जाएगा। साथ साथ शाम को हम लोग सबको जानते हैं, बांग्ला साहित्य के एक मजबूत हस्ताक्षर रहे हैं कमलेश बसु, उनका भी शतवार्षिकी चल रहा है। उनके ऊपर में साहित्य सभा होगा 5:30 बजे से, और उसके बाद उस दिन के मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा ने अपनी स्वीकृति दी है, उनकी उपस्थिति होगी। तीसरे दिन जब समापन का दिन होगा तो बहुत सारे बच्चे बच्चियां, वो विभिन्न समुदाय के होंगे, उनके द्वारा चित्रांकन प्रतियोगिता होगा। उस दिन भी साहित्य संसद रखा गया है। एक और मजबूत हस्ताक्षर नृपेंद्रनाथ चक्रवर्ती जी हैं, उनका भी जन्म शतवर्ष चल रहा है, उनकी भी कविताओं की पाठ होगी। और उसके बाद उस दिन के मुख्य अतिथि के तौर पर कला संस्कृति मंत्री सुधीर कुमार जी रहेंगे यहाँ पर, और फिर समापन एक बहुत रंगारंग कार्यक्रम के साथ हम लोग करेंगे। इस मेले में बांग्ला साहित्य का स्टॉल होगा, जिसमें बांग्ला साहित्य के से जुड़े तमाम अच्छे लेखकों की उनकी किताबें रहेंगी। खान पान, बांग्ला खान पान, मूलवासियों का खान पान की भी व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। साथ साथ जो परिधान है, जिसको हम लोग कह सकते हैं हैंडीक्राफ्ट्स है, कई तरह के रंग बिरंगे स्टॉल यहाँ पर से। यही इस मेला का उद्देश्य भी रहता है। पूरे दिन भर एक आनंद मेला के तौर पर हम लोग यहाँ पर जुटे रहते हैं और सबकी उपस्थिति से यह मेला अपने आप में एक विशिष्ट है। आप सब जानते हैं कि हम लोग जो भी झारखंड के मूलवासी आदिवासी सदियों से एक साथ रहते आए, और उसका स्पष्ट आपको अभिव्यक्ति इस मेला स्थल में मिलेगा। हमारा मंच का नाम, क्योंकि 9 तारीख रविंद्र जयंती भी है, इसलिए हम लोगों ने मंच का नाम गीतांजलि मंच रखा है, क्योंकि पहला नोबेल पुरस्कार भारत में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, और इसी गीतांजलि
जो काव्य संग्रह है उसी से मिला था। तो इसलिए मंच का भी नाम हम लोगों ने गीतांजलि मंच रखा है। यही हमारे तरफ से आप सबको जानकारी देनी थी। और आगे कुछ आपके सवाल? एंट्री फ्री है क्या? हमारा हमेशा से निःशुल्क मेला होता है और चूंकि हम चैरिटेबल ट्रस्ट, हम हर मेला का आयोजन एक नोबल कॉज से करते हैं। इस बार का हमारा जो कॉज है वो जो भी यहाँ से हम लोगों के पास में धन संग्रह होगा वो संपूर्ण धन थैलेसेमिया पेशेंट के उपचार के लिए दिया जाएगा, क्योंकि थैलेसेमिया एक गंभीर बीमारी है जो बच्चों को होती है और इस बीमारी को